यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हराम की औलादें सामने आ रही हैं। आपको मालूम ही होगा कि यति नरसिंहानंद ने हाल ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ इस तरह से गुस्ताखी की है, यकीनन वो वीडियो यहाँ पर मैं दिखा भी नहीं सकता। और आप लोगों को ये मशवरा मैं दूंगा कि वो वीडियो अगर आपके सामने आए तो उसे शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे अल्फाज हैं जो यकीनन सच्चा मुसलमान सुनेगा तो उसके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यति नरसिंहानंद और उसके चेलों ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में ऐसे लोगों के साथ आखिर होना क्या चाहिए। ऐसे लोगों को पुलिस अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? गिरफ्तार करने के बाद फिर उन्हें बेल पर छोड़ दे रही है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? हम आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजदी साहब ने इतना बड़ा जुमला नहीं बोला था, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन ये लोग खुलेआम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोचिए ज़रा, आप लोग जिनकी झोलियां भर रहे थे वोट दे देकर, आज वो कहाँ हैं? क्या आपके नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है? क्या वो कोई ट्वीट कर रहे हैं? क्या वो कोई वीडियो के ज़रिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है उस पर कोई बोल रहे हैं? सब खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त अगर कोई बोल रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी और आपकी जितनी भी टीम है, जितने भी नेता हैं, वो सब खुलकर मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। और ये हर मुसलमान का जो अकीदा है होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जब तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने लगे, अपनी माँ से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइए हम जी हाँ दोस्तों, हम आपको आइए एक वीडियो दिखाते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस हरामी के लिए जो एफआईआर दर्ज कराई है, वो वीडियो देखते हैं कि किस तरह से आपने एफआईआर दर्ज कराई है और क्या बयान किया है ऐसे लोगों के बारे में जो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हम ये वीडियो। जमायम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा
कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court। जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्लियरली कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ केस नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की जो जमानत है वो मंजूर नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और उसके बाद गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कुछ लम्हों के बाद जो है बेल पर छोड़ दिया गया। ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को इस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये दिन ब दिन इसी तरह से गुस्ताखियां करते ही रहेंगे। जैसा कि आपने देखा भी होगा, यति नरसिंहानंद के बाद इसके 2-3 चेले जो सामने आए और उन्होंने फिर हज़रत अली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, जो अल्फाज में यहाँ पर नहीं दोहरा सकता। यकीनन वो हमारे दिल पर बहुत गहरी चोट लगेगी अगर ऐसे हम वीडियोस बार बार देखेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसे लोगों को जो है इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, जब तक हम जो है इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।